हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ हैं और एक अच्छा सामंजस्य आपने बिठाया हुआ है प्रस्तुतियों के साथ। चलिए, तो पीछे जो रिसेंट जो क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन के बारे में कि वेरिएबल फोर्सेस और कांस्टेंट फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए कि फिज़िक्स में यूनिवर्स जो है वो आज भी एक जिसको आज भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा गया है। और यूनिवर्स के दो कंपोनेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर एक मैटर और दूसरा कंपोनेंट एनर्जी। पदार्थ है, दूसरा ऊर्जा। ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिवर्स में। तो आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, वो पढ़ेंगे एनर्जी। मेरे हिसाब से यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म। आपने सुना होगा इसके बारे में। एनर्जी के बहुत सी फॉर्म्स भी आपने सुनी होंगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये बहुत सी एनर्जी की फॉर्म आप लोगों ने सुनी हुई है। तो आज हम ये जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है और इसकी दो जो मैकेनिकल फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी नंबर एक और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। उन दो चीज़ों के बारे में, हालांकि आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर में हम दोनों चीज़ों के बारे में डील करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, क्या उसका फॉर्मूला होता है और कैसे आप लोग काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एनर्जी क्या होती है। तो देखो, एनर्जी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है, बुक्स में आपने इसके स्टेटमेंट को पढ़ा होगा कि एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य करने की जो योग्यता होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है? तो एनर्जी है वो एबिलिटी होती है टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं एनर्जी। अब ये चीज़ आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो इसके कि आप देखते हो कि कोई भी चीज़ देखते हो आप लोग, जैसे कि विंड मिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। विंड मिल होती है, विंड मिल में जो टर्बाइंस लगे होते हैं वो जैसे ही हवा चलती है तो टर्बाइंस घूमने लगता है। उसका जो टर्बाइन है मिल का, वो क्या होता है, वो रोटेट करता है। जब वो टर्बाइन रोटेट करता है मतलब कार्य हुआ, वर्क हुआ। वो वर्क जो हुआ वो किसने किया? वो वर्क किया हवा ने। क्यों कर पाई हवा? क्यों उसको रोटेट करवा पाई? वर्क डन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि विंड के पास एनर्जी थी, तो वर्क डन हुआ। ठीक है? दूसरी फॉर्म्स होती हैं, आप लोग देखते हो कि जो भी एक धनुष होता है उसमें आपने एरो को पकड़ा, उसकी पीछे की स्प्रिंग को खींच दिया आपने, खींच दिया और जैसे छोड़ते हो तो वो एरो जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, तेज स्पीड से जाता है। मतलब वो गया क्यों? वो डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन हुआ किस लिए हुआ? क्योंकि एनर्जी थी। तो एनर्जी थी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो वाटर को पंप आउट करती है, बाहर निकालती है पानी को बाहर खींचना। अदरवाइज कैसे खींचा जाता? कुएं के अंदर बाल्टी डाल के आप लोग खींचते तो भी वो वर्क डन था। अब वो वही वर्क डन किसने किया? वो इलेक्ट्रिसिटी से किया गया, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा किया गया। वर्क डन हुआ ना, एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, एनर्जी थी इसलिए वर्क डन हुआ। तो बेसिकली यही है कि यदि आप लोग कहोगे कि कोई वस्तु काम कर सकती है तो उसके पास एनर्जी है, यदि वो काम नहीं कर सकती तो उसके पास एनर्जी नहीं है। क्लियर? तो इसलिए बोलते हैं कि एनर्जी जो होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो अब आपको जो हम इस हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे वो मैकेनिकल फॉर्म्स इसकी पढ़ते हैं एनर्जी की। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, बहुत एक एंडलेस लिस्ट आपको लोग कह सकते हो। अलग अलग प्रकार से एनर्जी वस्तुओं के अंदर स्टोर होती है। हम लोग जो आज करेंगे वो करेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखें, एनर्जी है तो वर्क डन हुआ, मतलब जितनी एनर्जी उतना क्या हुआ? वर्क डन हुआ।
जितनी एनर्जी उतना क्या हुआ, वर्क डन हुआ। वर्क डन और एनर्जी ये दोनों क्या हो गई हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लोग ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे से मतलब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपको एनर्जी को कैलकुलेट करना है आप लोग निकाल देंगे वर्क डन निकाल देंगे। तो वर्क डन जो होगा दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। अब देखिए सबसे पहला जो आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म आती है काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा के से, या फिर आप लोग लिख सकते हो के ई भी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कहेंगे कि ए बॉडी पजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब मोशन में यदि कोई बॉडी है तो उसके पास जो एनर्जी होगी मोशन के कारण जो उसके पास एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी जैसे विंड था, हमने एग्जांपल है हमारे पास लिखा हुआ है, विंड थी तेज़ गति से जब हवा चल रही थी उसने विंड मिल को रोटेट करवाया, वहाँ टरबाइन को रोटेट करवाया जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। तो वो जो मैकेनिकल वर्क हुआ था टरबाइन को रोटेट करवाना, वो मैकेनिकल जो वर्क हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, विंड की वजह से, क्योंकि विंड के पास क्या थी, एनर्जी थी। और जो एनर्जी इसके पास अभी प्रेजेंट थी वो एनर्जी कौन सी थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हवा मोशन में थी और मोशन के कारण जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। चलो कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, किसी वस्तु में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यदि आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने कंसीडर किया m क्या था, मास ऑफ बॉडी। m जो है रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ बॉडी को। और दूसरी चीज़ें इनिशियली मान लेते हैं u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। आपने उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m मास की बॉडी थी, आपने F फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया। इनिशियली ये रेस्ट पे थी, फाइनली ये यहाँ पर पहुँच गई है जिसमें इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड के बराबर हो गई है। डिस्टेंस इसने कवर कर ली, डिस्टेंस s डिस्टेंस इसने कवर की, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया F के बराबर, क्लियर। और कुछ जरूरी चीजें यदि आपको दिखती है तो आप ले सकते हो, कंसीडर कर लेंगे। तो यहां कहता है कि फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई है, तो जो बॉडी डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेस करने में बॉडी को कोई वर्क डन हुआ होगा, वो वर्क डन जो था उसने क्या किया, बॉडी की स्पीड जो थी वो 0 मीटर पर सेकेंड से लेके v मीटर पर सेकेंड तक सेट की। नाउ बॉडी सेट्स इनटू द मोशन, अब ये मोशन में है तो इसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। और पर्टिकुलरली यदि आपको बताया जाए तो एनर्जी भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये मोशन में है और मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो आप लोगों का अभी हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम निकालना चाहते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइए चलो देखते हैं। मैंने कहा कि बॉडी का सब कुछ कंसिडर हम लोगों ने कर लिया है। नाउ बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को जब यूज करते हैं करोगे आप लोग तो क्या होगा, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। सही है बात, क्लियर है। अब u जैसा कि बता दिया गया u क्या है, 0 के बराबर है, तो v स्केयर इज इक्वल टू 2as। s कितना हो जाएगा, v स्केयर बाई 2a, क्लियर, ठीक है ना। ये तो ये क्या आ गया, s आ गया। अब इसके बाद फोर्स जो है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, आपने कंसीडर किया है कि लेट a बी द एक्सेलरेशन इन द बॉडी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है कि फोर्स लगा है। यहाँ आप लोग अब वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, जितना हमने इसके ऊपर कार्य किया, जो काम किया था वही किस में बदला, वही किसके रूप में चला गया, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली वर्क डन, वर्क डन सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, F ma, डिस्टेंस v स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल आउट, हाफ mv
स्क्वायर। तो ये क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, अभी इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद रखें कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे ना हो, तो इफ बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, इफ बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, देखो ये काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ चुका है, आपको आगे कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। इफ बॉडी इज नॉट एट रेस्ट देन u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और u जब जीरो पुट नहीं करोगे तो इस इक्वेशन से आपका ये इक्वेशन जो थी इससे a कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2s सॉरी s कितना आ जाएगा, 2a को नीचे ले आएंगे, 2a इज इक्वल टू s। तो फिर जी वर्क डन भी बदल जाएगा, w जो था या काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बदल जाएगी, m इंटू ए इंटू क्या लिखना है, फोर्स तो कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना आ गया एम ए, और डिस्टेंस कितनी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, से ए कैंसिल आउट, ये आ गया k इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो ये वेलोसिटी कौन सी थी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो k इज इक्वल टू ये चीज़ क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उस बॉडी की, v के बराबर, तो ये तो क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ओ, ये इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी, ये एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी मैं इसको w लिख रहा हूँ, वर्क डन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग निकाल चुके हो, ये वर्क डन किसके बराबर है, ये यहाँ ये आ गया वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो W में भी रिटर्न एज डेल्टा के, कि जो वर्क डन हुआ या किसी बॉडी पे जो काम किया गया वो किसके बराबर है आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो बराबर आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये हालांकि आपसे अलग क्वेश्चन डाल के भी पूछा जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, आपको जब करना यदि कहा जाता है पेपर के अंदर या जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपका आंसर बनेगा कि स्टेटमेंट क्या होगी वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, कि किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और आप ये कंसीडर करेंगे, सिर्फ यहाँ यू की वैल्यू को जीरो पुट मत करो, ये हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो निकालने के लिए यूज किया था, ठीक है। यदि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, देखिए यहाँ से यदि आप लोग पुट करोगे कि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, यू इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर वर्क डन किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जितनी भी फाइनल थी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बात सेम है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। जब आपको वर्क डन पता हो तो आप लोग न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट, एक कोई भी बॉडी है जिसका मास गिवन है आपको 4 किलोग्राम, इज इनिशियली एट रेस्ट, आपको बताया गया कि वो शुरू में किस पे है, रेस्ट पे है, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट किया गया, और फोर्स जो उस बॉडी पे एग्जर्ट किया गया दैट इज 16 न्यूटन, कितना फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट किया गया है, 16 न्यूटन का, ठीक है। मतलब मास है 4 kg, फोर्स उसके ऊपर 16 सेकेंड, तो आप लोगों को बट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, आपको काइनेटिक एनर्जी बॉडी की निकालनी है 10 सेकेंड्स के बाद। तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी मेरे को निकालनी, तो जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी चाहिए मुझे, वी कितना आ जाएगा, आपको फोर्स दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डिवाइड करा, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया है आपका, जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या करें, एक्सेलरेशन यदि आपको पता चला तो इक्वेशन यूज करेंगे। आपको क्या चाहिए, देखिए एम, आपको निकालनी काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, मास 4 किलोग्राम, वेलोसिटी नहीं पता। जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन आपको है, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए निकाल तो देंगे, लेकिन जरा एक्सेलरेशन चाहिए। इन दोनों से एक्सेलरेशन आ गया, और जो ये निकला और ये निकला, इससे क्या आ गया, वेलोसिटी। कैसे आएगा, u प्लस ए टी। u इनिशियली बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे, तो u जीरो, तो v कितना है, v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन और t कितना 10 सेकेंड, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाहिए क्या था, काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ मास 4 इंटू 40 का 3200 जूल। बाकी देखिए एनर्जी की यूनिट होती है जूल, क्योंकि एनर्जी बेसिकली वर्क डन, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का यूनिट, जो डायमेंशन एनर्जी की है, सॉरी वर्क की है, वही एनर्जी की यूनिट होती है। चलिए बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, तो जी थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। इन ए बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर से बुलेट, हम कंसीडर कर रहे हैं कि किसी डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर एक जो पुलिस ऑफिसर है वो एक गन को फायर करता है, फायर से बुलेट फायर करता है गन की मदद से, और उस बुलेट का मास है वो 50 ग्राम की बुलेट वो फायर कर रहा है, क्लियर। और उसने जो उस बुलेट को फायर किया वो एक स्पीड से करा, कितनी स्पीड से करा, उसने करा 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब वो क्या किसके ऊपर फायर करता है, एक लकड़ी के टुकड़े पे या एक लकड़ी के लेयर के ऊपर वो टुकड़ा करता है, जिसकी थिकनेस जो थी उस लेयर की दैट इज 2 सेंटीमीटर। कितनी मोटी लकड़ी थी, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, ठीक है। बुलेट जा रही है, कितनी स्पीड से जाती है वो, 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है बुलेट। आपको क्या निकालना है कि द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कि बुलेट जब इमर्ज करती है, यहां जब बुलेट आई टुकड़े को चीरती हुई, तो जो बुलेट की एनर्जी थी, भाई यहां तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, ठीक है। जब ये यहां आई तो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बची, ठीक है ना, 10% ऑफ के ई, सिर्फ इतना है। आप ये लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी बताई है, 10% ऑफ के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब जब ये यहां से निकली तो वी क्या। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लें। एक पुलिसमैन है, 50 ग्राम की बुलेट, और मैं 50 ग्राम को लिख सकता हूं 15 × 10⁻³ किलोग्राम भी। वो एक लकड़ी के टुकड़े पे जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर थी, ये डिस्टेंस है एक प्रकार से, दैट इज मूव्ड बाय द बुलेट इनसाइड द वुड। लकड़ी के अंदर जो डिस्टेंस उसने मूव करी है वो 20 सेंटीमीटर थी। वो अपनी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी की थी, उसका 90% वो लॉस कर चुका है, ठीक है ना। तो बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 10% उस काइनेटिक एनर्जी का उसके पास बचा था। आपको बताना व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड। देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी हाफ, मास को आप लोग लिखने वाले हो 50×10⁻³ और 200 मीटर पर सेकेंड का स्केयर यदि आप लोग करोगे तो 4×10⁴ सही है ना, 2 जीरो थे स्केयर करा 4 हो गए। अभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 100, 50 दूनी 100 और 10⁴ और 5 ये सही है ना। 1000 जूल इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, कैसे निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें इसकी वेलोसिटी या स्पीड तो गिवन है नहीं। बेटा इसने बताया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 10% इमर्जेस आउट, बाहर जब बुलेट निकली तो वो जो इनिशियली उसके पास एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% लेके इमर्ज आउट हुई है, 10% लेके ये इमर्ज आउट हुई। तो 10% किसका, 1000 का 10% करना 10% ऑफ के आई, 10% का 100, कितनी एनर्जी थी उसके पास, सिर्फ 100 जूल की इसकी एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी 100 जूल। चाहिए क्या, हाफ mv² क्या थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, और ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करोगे तो mv² इज इक्वल टू 200 जूल, m कितना है नीचे आ जाएगा 50 × 10⁻³ कितना 4, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा ये 10⁻³ तो ये आ गया 4 × 10⁻³ और इसको मैं लिख सकता हूँ √100 इज इक्वल टू 400 × 10, v निकालेंगे तो इसका क्या लेंगे रूट लेंगे, 400 × 10 इज इक्वल टू 20√10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से आई वो 20√10 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो बुलेट उससे बाहर निकल पाए, ठीक है। चलो ये तो था कि काइनेटिक एनर्जी जब आप लोगों को निकालनी हो तो कैसे आप लोग उसको निकाल लेंगे। अभी यदि आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर वेलोसिटीज दे दी जाती हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो वही है, एनर्जी किसके बराबर होती है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन कैसी क्वांटिटी स्केलर, तो एनर्जी जो होगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात यदि आप लोग करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी के से आप लोग ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के, मास कैन नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, और v जो है ना उसका स्केयर है, किसी भी चीज का स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए v का स्केयर भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, और यदि v² कभी नेगेटिव नहीं होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो कह रहा है कि कोई भी एक बॉडी है, ए बॉडी ऑफ मास m, वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m, और वो m मास की जो बॉडी थी m नहीं था उसका मास, में डेटा लेते हैं 0.8 किलोग्राम, हैज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर आपको गिवन है 3i - 4j, ठीक है। और फाइनल जो इसकी वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी को v वेक्टर से दिखा देंगे -6j और +2k, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है आपको, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है। तो देखिए u का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ वेक्टर है 3² 9 + 4² 16, माइनस वगैरह कुछ नहीं करेंगे, यदि -4 का भी स्क्वायर करना है करोगे आप तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और रूट से बाहर लाएंगे 16 और 9 25, 25 का रूट 5,
v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, v देखिए जी 36 प्लस इसका करेंगे 4, 40 का कितना आ जाएगा 2√10। ये बड़ी समस्या है 2√10। चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कितना 0.8, यू कितना 25 का स्क्वायर 0.4 10 जूल। 25 चौका 100 और एक डेसिमल आप लोग लगाओगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0.8 वी कितना 2√10 या √14 है, इसी का स्क्वायर कर दोगे तो 40 आ जाएगा। 40 से करा तो कितना है 20 से मल्टीप्लाई 16 जूल। क्या चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ जाएगा 16 जूल माइनस 10 जूल बराबर 6 जूल। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने बात की है कि जो एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी वो एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा निकाली। वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ी। ये आप लोग जरूर ध्यान दें कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज मिलेंगे। ठीक है, तो देखें अब मैं बताना चाहूंगा वेरिएबल फोर्स जो होते हैं, यदि काइनेटिक एनर्जी को आप लोगों को निकालना है और वेरिएबल फोर्स इंक्लूड है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स इंक्लूड है तो देखो जी काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन होगा, फोर्स कैसा है वेरिएबल, तो वेरिएबल फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन कैसे दोगे आप एफ डी एक्स। तो वर्क डन यदि वेरिएबल फोर्स के कारण दोगे तो आप लोग कितना दोगे एफ इंटू डी एक्स, या फिर आप लोग लिख सकते हो एफ इंटू डी एस। क्लियर हुआ। थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करें। हमने बताया एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी आपको निकालना है, आप वर्क डन निकाल दें। वर्क तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, वर्क डन निकाल दें। ठीक है ना, मान लो वही एग्जांपल आपका है कि काइनेटिक एनर्जी एफ डॉट डी एस, एफ किसके बराबर लिख देंगे एम ए इंटू डी एस। ठीक है, बट ए किसके बराबर होगा डी वी बाई डी टी। पुट कर दो, फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। डी एस बाई डी टी ये तो अलग चीज निकलती है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो यहां बना ये जो बन जाएगा कितना बनेगा k इज इक्वल टू मास, मास इज ए कांस्टेंट टर्म कैन बी टेकन आउट dv, और ds बाई dt क्या है, ds बाई dt क्या बन जाएगा v इंटू dv। अब बात आपकी है, यदि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो u इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, और फाइनली बाद में बॉडी कहाँ पहुंच गई v मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लिमिट्स हमने पुट कर दी। भाई देखो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगी, मास तो बदल नहीं सकता, तो वेलोसिटी बदलेगी तभी बदलेगी ना। तो वेलोसिटी इनिशियली मान ली कि हमने रेस्ट पे थी, हमने एक वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट किया जिसने बॉडी को सेट इनटू द मोशन, और कितनी वेलोसिटी से मूव करवा दिया v, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी थी। तो k इज इक्वल टू एम इंटू इंटीग्रेशन करेंगे, पावर के अंदर एक जोड़ दिया, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिखा, 0 से v 1/2, लिमिट पुट नहीं करनी हमें तो बाहर निकाल लिया, v स्क्वायर 0 से v, अपर लिमिट पुट करी हाफ ऑफ m इंटू अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला रहेगा सेम, चाहे कांस्टेंट फोर्स लगाओ चाहे वेरिएबल फोर्स लगाओ, काइनेटिक एनर्जी आएगी वही आनी है। ठीक है, अच्छा इफ बॉडी रेस्ट पे नहीं थी, बॉडी रेस्ट पे नहीं थी, बॉडी रेस्ट पे नहीं थी, u इज नॉट एट रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0। तो फिर लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, सिर्फ क्या बदलती, लिमिट्स बदल जाएंगी ना। तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी है लेकिन 0 नहीं है, फाइनल कुछ वेलोसिटी है
वी इंटू डी वी। वही बात है, मतलब एक्सप्रेशन आपका यहाँ आ जाएगा, सिर्फ लिमिट्स बदलनी होंगी आपको। एम इंटू वी स्केयर बाई 2 यू वी, और के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर, लिमिट्स वगैरह, एम इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। ये चीज क्या है, ये आ गई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आई वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इज इक्वली वैलिड फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस एंड वेरिएबल फोर्सेस, दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। चलो एक एग्जांपल हम इसके ऊपर भी रख लेते हैं कि वेरिएबल फोर्सेस पे किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है। A question is given to you that a vehicle of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक व्हीकल है जिसका मास है 10 किलोग्राम, वैसे जनरली इतना कम होता नहीं है, खिलौना था एक, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से हो जाता है एक्स के अलावा। अब क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, ए रिटार्डिंग फोर्स इज सब्जेक्टेड ऑन इट, रिटार्डिंग फोर्स इज सब्जेक्टेड ऑन इट, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन था जूल पर मीटर। घबराना नहीं है, जूल पर मीटर फोर्स की न्यूटन के बराबर ही होता है, ठीक है ना। ये वर्क डन होता है एफ इंटू एस, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इज इक्वल टू जूल पर मीटर, ठीक है। तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डिंग फोर्स है। नाउ आपको क्या निकालना है, ये जो फोर्स लगाया गया ये शुरुआत की गई जब x था, x इज इक्वल टू 20 मीटर पे, ठीक है। और y क्या कहता है, देखो फिर से समझे एक बार, मास 10 किलोग्राम का था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से व्हीकल कॉन्स्टेंटली जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। जब वो x इज इक्वल टू 20 मीटर पे पहुंचा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, रिटार्डिंग फोर्स, जिसमें माइनस लगा के बता दिया गया आपको कि वो स्पीड को डिक्रीज करेगा। वो उसके ऊपर ये फोर्स लगाया गया जब वो कहाँ पहुंचा, x इज इक्वल टू 20 पे, और कब तक लगाते रहे, जब वो कहाँ पहुंच गया था 30 मीटर पे, ठीक है ना। मतलब ये एक्स एक्सिस बॉडी जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, जैसे ही वो x इज इक्वल टू 20 मीटर पे आया उसके ऊपर फोर्स लगने लगा। कब तक लगा, x इज इक्वल टू 30 मीटर तक गया, तब तक उसके ऊपर वो फोर्स लगता रहा। तो अभी इसने पूछा कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आपको निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखें कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो जब वो x इज इक्वल टू 20 मीटर है, यहाँ पर उसकी एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ थी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये आपको निकालनी है। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ है, हाफ ऑफ मास 10 स्क्वायर 1100, ओके 500 जूल की एनर्जी उसके पास थी। फिर क्या कहता है कि x इज इक्वल टू 20 से लेकर और x इज इक्वल टू 30 मीटर्स तक लगने लगा फोर्स। वो भी क्या, कौन सा फोर्स, ये फोर्स कांस्टेंट था नहीं था, तो आप लोग यूज करेंगे थ्योरम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। W जो वर्क डन था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन एफ इंटू डी एक्स। सिंपल है, एफ इंटू डी एक्स क्यों यूज किया, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। एफ इंटू डी एक्स, एफ कितना, -0.1 एक्स इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ पे बदलता है, 20 मीटर से शुरुआत करो और 30 मीटर पे खत्म कर दो,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए ना, फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -0.1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स 20 30 प्लस, इसको उठा लिया है, प्लस कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 500 जूल कैलकुलेट कर चुके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, देखिए कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, -0.1 इंटीग्रेशन से बाहर आया, अंदर बचा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 20 to 30 प्लस 500 जूल। काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे इस प्रकार के इंटीग्रेशन के। तो ये आ गया के एफ इज इक्वल टू -0.1, साथ में आप लोग 2 को भी निकाल सकते हो क्योंकि 2 में लिमिट थोड़ी पुट होनी है, 2 तो वेरिएबल है ही नहीं। अपर लिमिट 30, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 30, स्क्वायर करेंगे 900 -400, सेम लोअर लिमिट हमने पुट की, प्लस 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 सॉरी इसको मत भूल जाना, ये है 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, इज इक्वल टू -0.1 अपॉन 2, यहाँ से कितना बचा 500 जूल, कितना आया 250 प्लस 500 जूल, माइनस का 250 0.1 25 माइनस का और प्लस 500 475 जूल। देखो आपको कंसेप्ट सिर्फ एक ही मिला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, यदि इनिशियली निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी को पुट कर देंगे, फाइनल निकालनी है फाइनल वेलोसिटी को पुट करेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको दूसरी चीज बता देती है कि किसी भी जिस बॉडी पे आपने वर्क डन जो किया है वो बराबर होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। एक चीज और भी आती है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, कि देखिए दोनों ही चीजें, लीनियर मोमेंटम भी एक ऐसी टर्म है जो किससे रिलेटेड है, मोशन ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है, और जो काइनेटिक एनर्जी भी एक ऐसी टर्म है जो किससे रिलेटेड है, मोशन ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। तो देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम वी, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम हो गया सॉरी जिसको पी से डिनोट करते हैं हम, पी बराबर हो गया एम वी। मैंने इसको है मल्टीप्लाई कर दिया बी से, डिवाइड कर दिया बी से, चलो इसको मत करो आप, वेलोसिटी को यहाँ कर दो, के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी, एम से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई, के किसके बराबर हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर अपॉन एम, और के इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये चीज क्या आ गई है, वर्क एनर्जी सॉरी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि दो बॉडीज हैं और हैव दोनों बॉडीज, आपको कुछ नहीं गिवन है, बताया गया है कि दो बॉडीज हैं और दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, मतलब टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम लीनियर मोमेंटम। फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी गिवन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। पहले ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है आपको m2, और ये दिया गया है m2 ग्रेटर देन है m1। तो स्टेटमेंट्स देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मासेस m1 और m2 के, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है,
रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। आपको ये निकालना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। साथ में क्या बताया गया है, m1 ज़्यादा है किससे, m2 से। ठीक है, अब देखो क्या करना है। लीनियर मोमेंटम मैंने पहले ऑब्जेक्ट का माना p1, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मैंने लीनियर मोमेंटम माना p2। क्लियर हुई बात। पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी k1 है, वो p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। दूसरा ऑब्जेक्ट जो था, ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पैरामीटर लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास है m1 का, सेकंड ऑब्जेक्ट है मास m2 का। लीनियर मोमेंटम कितना माना मैंने, p2। कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी मानी, k2 अकॉर्डिंग टू रिलेशन p स्क्वायर बाई 2 और 2m2। अब देखो ये रिलेशन आप लोगों ने यूज करी। गिवन क्या है, आपको रेशियो निकालना है ना, k1 k2, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। नीचे लिखोगे p2 स्क्वायर 2m2, ऊपर चला गया। p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p। गिवन कहाँ गिवन है, सेम लीनियर मोमेंटम। तो k1 बाई k2 बराबर p1 स्क्वायर की जगह मैं लिख दूं p स्क्वायर, क्योंकि दोनों को कॉमन लिखेंगे हम p, 2m1 इंटू 2m2 अपॉन p2 को भी क्या लिख दिया, p स्क्वायर, कैंसिल आउट, 2 से 2, रेशियो क्या आ गया, m2 बाई m1। ओके, काइनेटिक एनर्जी k1 बाई k2 का रेशियो m2 बाई m1 आया। ये तो आ गया रेशियो। यदि पूछे किसकी ज़्यादा, तो यहाँ देखिए m1 इज ग्रेटर देन m2, देयरफॉर 1 इज ग्रेटर देन m2 बाई m1, या मैं कहूँ m2 बाई m1 जो है इज लेस देन 1। तो m2 बाई m1 लेस देन 1, k1 बाई k2 लेस देन 1 यहाँ से, और दिस इंप्लाइज दैट k1 इज लेस देन k2। पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी से कम है। क्लियर। तो नाउ आई लीव ए क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसी से, कि लीनियर मोमेंटम है किसी बॉडी का, उसको 300% से इंक्रीज कर दिया गया है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is increased by 300%. Calculate percentage increase in its kinetic energy। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, और आप लोग अपने ग्रिप को यहीं से टेस्ट कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं तो मानिए कि आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लिया है जो काइनेटिक एनर्जी का था। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को काइनेटिक एनर्जी में प्रैक्टिस करें। यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।